बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास के चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल 1.1 है। इसकी हम स्टेटमेंट देखते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड्स, यानी हमने मालूम करने नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ डे, यानी एक दिन में कितने नंबर ऑफ सेकंड्स होंगे, एक वीक में कितने सेकंड्स होंगे और एक मंथ में कितने सेकंड होंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन है। एंड स्टेट यूर आंसर यूजिंग SI प्रीफिक्सेस, और जो हमने आंसर देना है यानी जो हमने जवाब निकालना है वो हमने प्रीफिक्सेस में देना है। दोबारा मैं आपको इसकी स्टेटमेंट बताता हूँ। यानी हमने नंबर ऑफ सेकंड्स बताने हैं कि एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं, एक वीक में कितने सेकंड्स होते हैं, एक मंथ में कितने सेकंड होते हैं, और जो हमने आंसर देना है वो देना है प्रीफिक्सेस में। अब हम पहला देखते हैं। पहले हमें क्या बताया गया था, डे यानी एक दिन बताया गया था, तो हम यही लिखेंगे सेकंड्स इन अ डे कि एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं। आपको मालूम है कि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं और एक आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, और एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। हमने क्या करना है, 24 आवर्स 60 मिनट्स और 60 सेकंड्स को कैलकुलेटर पर मल्टीप्लाई करवाना है। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 86400। अब ये तो हमारा आंसर आ गया, लेकिन उसने हमें कहा था कि आपने आंसर किस में देना है, प्रीफिक्सेस में देना है। तो यहाँ पर मैं 6 के बाद पॉइंट लगा दूंगा तो ये पावर कितनी बन जाएगी, 3 बन जाएगी। 8 भी वैसे आ गया, 6 भी वैसे आ गया। ये 6 के बाद मैंने लगा दिया पॉइंट। अब 6 के बाद कितने डिजिट बनते हैं, 3, तो ये मैं पावर लगा दूंगा, 10 की पावर 3 आ जाएगी। अब जो प्रीफिक्सेस में अगर हम देखें, प्रीफिक्सेस का टेबल देखें, जो 10 की पावर 3 है वो बराबर होती है किलो के, तो इसका आंसर आ जाएगा 86.4 और ये 10 की पावर 3 की जगह पर आ जाएगा किलो। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरे में हमें कहा था कि वीक में बताएं, और तीसरे में हमें कहा था कि मंथ में बताएं कि एक मंथ में कितने सेकंड्स हैं। अब हम देखते हैं सेकंड्स इन अ वीक कि एक वीक में कितने सेकंड्स होते हैं। और आपको पता है जो एक वीक होता है यानी जो एक हफ्ता होता है उसमें 7 डेज होते हैं, तो हम लिख लेंगे 7 डेज। बाकी उसी तरह का जैसे हमने ऊपर वाले में ये किया था, स्टेप किया था। अब हमें मालूम है कि 7 डेज वैसे आ जाएंगे, क्योंकि उसने हमें कहा था एक वीक में मालूम करके दे। और हमें मालूम है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, और एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, और एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। अब हमने क्या करना है, 60 सेकंड, 60 मिनट्स, 24 आवर्स और 7 डेज, इनको हमने कराना है कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई। जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है, उसने हमें कहा था कि प्रीफिक्सेस में जवाब दें, तो हम इसमें भी क्या लगाएंगे, प्रीफिक्सेस लगाएंगे। 6 भी वैसे आ जाएगा, 0 भी वैसे आ गया, 4 भी वैसे आ गया। 4 के बाद मैंने लगा दिया पॉइंट। अगर आप वैल्यूज काउंट करें तो 4 के बाद कितने डिजिट बनते हैं, 3 डिजिट बनते हैं, तो ये 10 की पावर 3 आ जाएगी। और हमें मालूम है 10 की पावर 3 किसके बराबर होती है, किलो के, तो इस 10 की पावर 3 पर 10 की पावर 3 की जगह मैं लगा दूंगा किलो, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो तीसरा है उसमें हमें कहा था कि सेकंड्स इन अ मंथ। अब ये हम मालूम करेंगे कि एक मंथ में कितने सेकंड होते हैं। पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि एक मंथ में जो डेज होते हैं वो 30 डेज होते हैं, तो हम ये लिख लेंगे 30 डेज। और हमें मालूम है कि एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24, और एक आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं, 60, और एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60। अब हमने मल्टीप्लाई कराना है कैलकुलेटर पर, 30 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60। जैसे हम इन चार वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब इसमें भी हमने प्रीफिक्सेस का यूज़ करना है। अब जो ऊपर वाले थे ना वो हमारे कम डिजिट थे, यानी किसी में 5 डिजिट आ रहे थे या किसी में टोटल 6 डिजिट आ रहे थे, लेकिन इसमें जो आंसर आया है इसके जो टोटल डिजिट आए हैं वो आए हैं 7 डिजिट आए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो प्रीफिक्सेस लगाएंगे वो हम प्रीफिक्स लगाएंगे मेगा का। ये 2 के बाद मैं पॉइंट लगा दूंगा, तो आगे डिजिट काउंट करें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो ये 5 भी वैसे, 9 भी वैसे, 2 भी वैसे, तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 6 पावर। क्यों, क्योंकि मैंने 2 के बाद पॉइंट लगाया, तो आगे वाले डिजिट जितने भी हम काउंट करेंगे आ जाएगा 10 की पावर 6। ये वाली वैल्यू बिल्कुल वैसे के वैसे आ जाएगी। प्रीफिक्सेस के टेबल में आप देखें जो 10 की पावर 6 होता है वो होता है मेगा के बराबर, तो इस 10 की पावर 6 की जगह पर मैं क्या लगा दूंगा, मेगा लगा दूंगा, सेकेंड वैसे आ जाएगा। नेक्स्ट हम करते हैं 1.2। जो 1.2 है बिल्कुल इसी तरह का है, इसमें कोई ख़ास चेंजिंग है नहीं। यहीं से आप देख लें, वो आपसे ये कह रहा है कि जो 1.1 में जो आंसर आया है ना उनको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दें। तो एक हमारे पास ये जवाब आया है,
दूसरा हमारे पास ये जवाब आया है, और जो तीसरा जवाब आया है ये आया। अब इनको हमने किस में करना है, साइंटिफिक नोटेशन में करना है। हम नेक्स्ट पेज पे देखिए, ए का आंसर आया था वो ये वैल्यू आई थी हमारे पास। अब हमने इसको किस में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में। इसकी दोबारा स्टेटमेंट देखें, स्टेट द आंसर्स ऑफ प्रॉब्लम 1.1 इन साइंटिफिक नोटेशन। वो हमसे ये पूछ रहा है जो 1.1 का आपका आंसर आया उसको आप किस में लिख के दें, साइंटिफिक नोटेशन में लिख के दें। जो पहला था, पहले कहा ये आंसर आया था हमारे पास, तो हम 8 के बाद पॉइंट लगा देंगे। आगे कितने डिजिट है, 4 डिजिट है, तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ये भी बिल्कुल इसी तरह 6 के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, आगे डिजिट काउंट करेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ये भी इसी तरह 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, आगे कितने डिजिट है, 6 डिजिट है, तो पावर कितनी आ जाएगी, 10 की पावर 6 आ जाएगी। ये जो 1.2 न्यूमेरिकल है ये बोर्ड के हवाले से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 1.1 इंपॉर्टेंट है, ये आप कंप्लीट और अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं 1.3 कि 1.3 में हमसे क्या पूछ रहा है। 1.3 को हम देखते हैं। 1.3 में हमसे कहता है सोल्व द फॉलोइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यानी हमने इनको सोल्व करना है किसके तहत, एडिशन के तहत और सब्ट्रैक्शन के तहत। स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन, और जो हमने अपना आंसर देना है वो किस में देना है, साइंटिफिक नोटेशन में देना है। इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। जो ए पार्ट है वो है 4 × 10 की पावर -4 किलोग्राम प्लस 3 × 10 की पावर -5 किलोग्राम, और जो दूसरा है वो है 5.4 × 10 की पावर -6 मीटर -3.2 × 10 की पावर -5 मीटर। हम पहले ए वाले पार्ट को सोल्व करते हैं। ये मैंने यहाँ ए लिख लिया और बाकी जिस तरह का क्वेश्चन था बिल्कुल वैसे का वैसे लिख दिया मैंने। अगर आप इसमें गौर करें, ये जो वैल्यू है ये विदाउट पावर है, और ये जो वैल्यू है ये भी विदाउट पावर है, यानी अलग अलग इनकी जो पावर्स दी गई हैं उनको हम क्या करेंगे। आप इसमें देखें, ये 10 की पावर -4 और ये कितने 10 की पावर -5। पहले मैं ये करता हूँ कि इन दोनों की पावर्स को ना मैं इक्वल करता हूँ। अब ये तो -4 है, ये वैसे रह जाएगी। अगर आप इसको देखें, ये कितनी है, ये 10 की पावर -5। अब जो पॉइंट है ना, इस वैल्यू को देखें, 3 के बाद पॉइंट है, इसमें देखें यानी 3 × 10 की पावर -5। अब जो पॉइंट है वो है 3 के बाद पॉइंट, में एक डिजिट इस तरफ ले आता हूँ, यानी 3 से पहले ले आता हूँ, यानी 0.3, तो पावर +1 आएगी। +1 जब -5 में ऐड होगी तो क्या जवाब आ जाएगा, -4 जवाब आ जाएगा। तो अब हमसे ये पता चलता है कि इसकी भी पावर -4 हो गई है और इसकी भी पावर -4 हो गई है। अब आपने ये करना है, जो पावर वाली वैल्यू है यानी जो पावर है उसको अलग कर ले, जो विदाउट पावर वैल्यू है उनको प्लस कर दे, क्योंकि उसने दरमियान में जो हमें साइन दिया वो प्लस कर दिया है। तो ये जवाब आ जाएगा 4 भी वैसे, और ये जो 0.3 है ये इस तरफ आ जाएगा, ये 10 की पावर -4, और ये जो हमने इसको इक्वल की थी ये -5 थी, लेकिन हमने चेंज करके किसके इक्वल कर दिया था, -4 के इक्वल कर दिया था, तो ये इस साइड पे आ जाएगा। अब आपने कैलकुलेटर पर क्या करना है, इसको प्लस करना है। जैसे प्लस करेंगे ये क्या आ जाएगा, 4.3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई भी वैसे 10 की पावर -4 और किलोग्राम, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके बी पार्ट में हमसे क्या कहा है। बी पार्ट भी बेटा बिल्कुल सेम है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, बिल्कुल उसी तरह का है। अब 5.4 × 10 की पावर -6 मीटर है, -3.2 × 10 की पावर -5 मीटर है। अब आप इसमें देखिए, ये -5 है और ये क्या है, ये -6 है। इस स्टेप में मैंने क्या किया, इसकी पावर को -5 किया है। अब अगर आप देखें 5.4 × 10 की पावर -6, इस वैल्यू को मैंने वैसे का वैसे लिख दिया। अब जो पॉइंट है वो है इस जगह पर, यानी 5 के बाद मैं क्या करूंगा, एक स्टेप पहले ले आऊंगा। जैसे एक स्टेप पहले ले आऊंगा तो पावर क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। +1 क्यों हुई, क्योंकि हम एक डिजिट आए हैं राइट से लेफ्ट की तरफ, तो +1 आ जाएगा। +1 जब -6 में ऐड होगा तो क्या आ जाएगी, 10 की पावर -5 आ जाएगी। अब हमने क्या की, पावर्स जो दोनों वैल्यूज की पावर थी उनको हमने इक्वल कर दिया, यानी ये देखें 0.54 × 10 के पावर -5 आ गई ये वाली, और ये वाली जो वैल्यू थी बिल्कुल वैसे की वैसे आ गई। अब दरमियान में ये हमसे क्या कह रहा है, माइनस करना है, तो ये 0.54 आ जाएगा, और जो 3.2 है ये इस तरफ आ जाएगा। ये वाली जो पावर है और ये वाली पावर है, इसे एक साइड पे बाहर लिख दे और इधर क्या लगा दे, ब्रैकेट लगा दे। कैलकुलेटर पर आपने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को माइनस करना है। जैसे माइनस करेंगे आपके पास ये आंसर आ जाएगा, और 10 की पावर -5 क्या आ जाएगी, वैसे की वैसे आ जाएगी। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं 1.4 को। 1.4 में हमसे कहता है सोल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें हमने कौन सा रूल लगाना है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, या डिवीजन का। स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन, यानी हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन यूज़ करके हमने अपना आंसर देना है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। इसमें भी 2 पार्ट दिए गए हैं। पहला पार्ट है 5 × 10 की पावर 4 मीटर × 3 × 10 की पावर -2 मीटर,
और दूसरा है 6 × 10 की पावर 8 किलोग्राम ओवर 3 × 10 की पावर 4 मीटर क्यूब। हमने क्या करना है, पहले जो ए पार्ट है उसको हमने नीचे उतार लेना है, बिल्कुल वैसे का वैसे हमने लिख दिया। अब इसमें भी हमने वही करना है, ये वाली जो वैल्यू है इसे मल्टीप्लाई करवा दें 3 के साथ, तो क्या जवाब आ जाएगा 5 × 10 की पावर 3 आ जाएगा। और ये जो है 10 की पावर 4 इसको मल्टीप्लाई करा दें ये 10 की पावर -2 के साथ, तो हमने इधर भी मल्टीप्लाई करा दिया। ये भी मीटर था, ये भी मीटर था, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब 5 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 के साथ, तो क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब आपको पता है ये भी बेस 10 है, ये भी बेस 10 है, जब बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। तो हम क्या करेंगे 10 की पावर 4 माइनस 10 की पावर 2, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो माइनस ही आएगा, क्योंकि हमें पता है प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। और ये जो मीटर स्क्वायर है ये भी वैसे आ जाएगा। इसमें देखें 15 वैसे आ गया और 10 की पावर 4 -2 जब हम माइनस करेंगे तो क्या जवाब आ जाएगा, 10 की पावर 2 आ जाएगा प्लस में, और ये मीटर स्क्वायर वैसे आ जाएगा। अब हमने जो जवाब देना था वो देना था साइंटिफिक नोटेशन में, और साइंटिफिक नोटेशन का ये रूल है कि जो हम पॉइंट लगाते हैं वो हम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं। जो हमारा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है वो बन रहा है 1, यानी 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो पावर कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। 1 वो वाली पावर और 2 ये, जब हम इसके अंदर ऐड करेंगे तो क्या जवाब आ जाएगा 10 की पावर 3, और ये मीटर स्क्वायर वैसे का वैसे। अब हम नेक्स्ट इसका दूसरा पार्ट सोल्व करते हैं, बी। अब बी वाला पार्ट देखिए 4 × 10 की पावर 8 किलोग्राम 3 × 10 की पावर 4 मीटर क्यूब। अब आप इस तरह करें, ये वाली जो वैल्यू ना 6 और 3 इसको एक साइड पे ले लें, और ये जो 10 की पावर 8 किलोग्राम और 10 की पावर 4 है इसको इस साइड पे ले लें, और ये जो मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब है ये नीचे है, प्लस का जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब आप क्या करें, इसको इससे काट दें, 3 1s और 3 2s, तो ये क्या आ जाएगा, इसका 2 जवाब आ जाएगा जब हम इसको इससे कट करेंगे। तो अब ये 10 की पावर 8 है और ये क्या है, +4 है, 10 की पावर +4। जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, ये माइनस की हो जाएगी, बाकी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर वैसे का वैसे आ जाएगा। अब ये 2 भी वैसे आ गया, अब जैसे 10 भी वैसे आ गया। अब 8 में से जब 4 हम माइनस करें तो क्या जवाब आ जाएगा, +4 आ जाएगा, इसका यही आंसर है। नेक्स्ट 1.5 में हम देखते हैं, हमसे क्या कहता है, कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। वो हमसे ये कह रहा है जो नीचे आपको वैल्यू दी गई है इसे सोल्व करें, और जो आपने अपना आंसर देना है वो देना है साइंटिफिक नोटेशन में। अब जो हमारे पास स्टेटमेंट दी गई 3 × 10 की पावर 2 किलोग्राम × 4.0 किलोमीटर ओवर, जो हमें वैल्यू दी गई है 5 × 10 की पावर 2, और ये है सेकंड का स्क्वायर। अब ये 3 भी वैसे हम लिख लेंगे, 10 की पावर 2 भी वैसे लिख लेंगे, किलोग्राम भी वैसे लिख लेंगे, मल्टीप्लाई भी वैसे आ गया, ये 4 भी वैसे आ गया। अब यहाँ पर उसने वर्ड यूज़ किया किलो का। अब किलो का हमें पता है किलो किसके बराबर होता है, 10 की पावर 3 के, तो इस किलो की जगह पर मैं क्या लिख लूँगा, 10 की पावर 3 लिख लूँगा। ये मीटर भी वैसे का वैसे आ गया, और ये जो ओवर में नीचे वैल्यू थी वो भी बिल्कुल सेम टू सेम आ गई, अभी तक हमने कोई चेंजिंग नहीं की। अब हम ये देखते हैं कि ये 3, ये 4 और ये 5 इसको हम एक साइड पे ले लेते हैं, और जो पावर्स वाली वैल्यूज़ है उनको एक साइड पे ले लेते हैं। ये 3 और ये 4 ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 5 है तो ये बटे में नीचे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब ये पावर कितनी थी, 10 की पावर 2 ये आ गई, और ये कितनी थी, 10 की पावर 3 ये वैसे आ गई, और ये क्या था, 10 की पावर 2 थी तो ये वैसे नीचे की वैसे आ गई जो नीचे थी 10 की पावर 2। और ये सेकंड स्क्वायर था, यहाँ पर सेकंड स्क्वायर क्या है, प्लस का है, जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो इस 10 की पावर 3 का आपको पता है ये किसके बराबर होता है, तो इसमें देखें ये केजी जो था ये भी वैसे आ गया, और ये जो था ये मीटर भी वैसे आ गया। ये सेकंड स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, यानी -2 सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जवाब आता है, 12 आ जाएगा, 5 भी वैसे आ गया। अब आप ये देखिए बेसिस सेम हो तो पावर्स को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ये 10 की पावर 2 वैसे आ गई, और ये जो 3 है ये बेसिस सेम है, पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी, ये +3 आ जाएगा। अब ये जो 10 की पावर 2 है ये नीचे है तो प्लस में, जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, तो हम इसे ऊपर ले गए और ये किस में आ गई, माइनस में आ गई। बाकी जो यूनिट है किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर ये वैसे का वैसे आ गया। अब इसको जब आप कैलकुलेटर पर डिवाइड करेंगे वो आ जाएगा 2.4, और इसको जब हम सोल्व करेंगे ये 3 + 2 5 हो जाएगा। 5 में से जब 2 माइनस करेंगे तो क्या जवाब आ जाएगा, 10 की पावर 3 आ जाएगा, और यूनिट इसका वैसे का वैसे आ गया। बाकी जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो हम अगले लेक्चर में सोल्व करेंगे।